दर्शकों स्वागत है आपका विधि से यूटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। मानोरा में भगवान जगदीश स्वामी की रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर सहित जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में हुई विशेष बैठक आयोजित। मेडिकल कॉलेज के सामने वाली रोड किनारे पर हो रही साफ सफाई, कलेक्टर द्वारा रोपे जाएंगे पौधे। और स्कूली वाहन व ऑटो की हुई दुर्गानगर चौराहे पर विशेष चेकिंग। जिला परिवहन अधिकारी व यातायात विभाग की टीम रही मौजूद। अब खबर विस्तार से। मानोरा में भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान कलेक्टर अंशुल गुप्ता, बासोदा विधायक हरि सिंह बड्डा, एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे, एडीएम सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही। भगवान जगदीश स्वामी जी की रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर गहन चर्चा की गई। ज्ञात हो कि बड़ी संख्या में धर्मावलंबी दर्शनों के लिए मानोरा पहुंचेंगे। भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा जी के दर्शन लाभ लेंगे। ठेकेदार तो यार करना बच्चे आप चाहो तो बहुत तरह की बात हुई थी अपनी आकर बोला था करवा देंगे। जो पीएचई वालों ने पाइपलाइन डलवाई थी उस समय सीसी रोड पूरा खोद दिया था और सिंगल घर का कनेक्शन दिए थे। इसके बाद पूरे सीसी रोड में जो पिंड भरने वाले थे उनकी घुटने टेली सारे छिल जाते, 3-4 इंच गहरे गड्ढे हैं, उन्हीं में पानी भर रहे थे। सीसी रोड बन गया समय गाँव देखा भी जहाँ खुला था बन गया पूरे राउंड में यही स्थिति है। शाम है और भगवान का मंदिर लंबे समय से है और बहुत लंबे समय से अच्छा आयोजन होता रहा है। इस पर भी आप करेंगे आयोजन। जो बातें दो तीन निकल के आई हैं, एक तो जो विद्युत का जो काम है इसको समिति और स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि विद्युत के तार खुले न रहें और एक ही ठेकेदार से काम कराया जाए। इसको विद्युत विभाग कोऑर्डिनेट कर ले कि एक ही ठेकेदार से हो ताकि तार खुले न रहें। दूसरा, जहाँ जहाँ ट्रैफिक का डाइवर्जन करना है शुरू में और पहले, और यदि और की आवश्यकता है तो उसको कोऑर्डिनेट किया जाए। इसमें ट्रांसपोर्ट विभाग आप सुनिश्चित कर लें कि बसों में जो है ओवरलोडिंग ना हो, ठीक है, उससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, उस पर आप ध्यान रखें। और स्वास्थ्य विभाग जहाँ जहाँ जरूरत है एम्बुलेंस की वो पहले जाके खड़ी कर दी जाए, ये बाद में ट्रैफिक जाम में फिर आगे पाए। और दूसरा, जो भी शासकीय वाहन है ना, उनका दुरुपयोग इस काम के लिए ना हो कि वो जो है लोगों को लाने के लिए प्रयोग हो रहा है। एम्बुलेंस जो है सिर्फ मरीजों को लाने के लिए उसका वही प्रयोग किया जाए। यही बात जो ई रिक्शा लगाए जाए, लोग झूठ बोलते हैं कि हम तो मेला में ही जा रहे हैं, मंदिर ही जा रहे हैं, या गांव हमारा ऐसे करके पुलिस को रिजेक्ट करके निकलने का प्रयास करते हैं। और रात में एक बड़ा चैलेंज रहता है कोई एक्सीडेंट ना हो जाए किसी के साथ, तो इसके लिए अपने को डाइवर्सन पे सर इस बार और अच्छा ध्यान देंगे और प्रॉपर व्यवस्था लगाएंगे। फिर सर रात में पीक होता है जब मंदिर पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु होते हैं और उनका सर लगातार नाका लगा रहता है, तो वो एक चैलेंज है। फिर सबसे बड़ा चैलेंज सुबह 5 बजे है सर, जब बहुत हैवी क्राउड होता है रथ के पास और भगवान आके निकलते हैं, पूजा पाठ होता है, रथ स्टार्ट होता है, वो एक बहुत ही प्रेशर पॉइंट है। और पिछले बार उसमें काफी दिक्कत हुई है क्योंकि वो स्टैम्पेड की स्थिति बन जाती है। लगभग 5 बजे सुबह बहुत ही जबरदस्त प्रेशर होता है भगवान के रथ के पास आने वाले लोगों का, वो डबल होता है। वो आने वाले इधर से भी आते हैं उधर से भी आते हैं, अपने को रथ को आगे बढ़ाना सकड़ी गड्डियाँ है। समिति से जो है अनुरोध है कि इसके मूल आयोजनकर्ता आप ही लोग हैं, इसको ऑन करके जो है वॉलेंटियर जो है पूरा सहयोग करें और अपना प्रयास ये रहे कि जो भी अक्षम है या वृद्ध है या जिनको कोई समस्या है वो भीड़ वाला समय ना आए। भीड़ वाले समय ऐसे लोगों को आना अवॉइड करें, और जब भीड़ कम हो जाती है, जब श्रद्धालु की संख्या थोड़ी कम होती है, ऐसे वृद्ध लोगों को अक्षम लोगों को तब लेकर के। और दूसरा, सभी लोग जो है किसी भी प्रकार की मेले के अंदर अपना इत्यादि पे ध्यान ना दें और किसी प्रकार की कोई भी चीज की आप सुनिश्चित करें इस बात को कि कहीं भी ये ना हो कि ग्रुप्स पे जो है कोई भी चीज फोटो जो है अनवेरीफाइड फोटो भेजे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे फैलाए जा रहे हैं, उस पर काम कोई भी व्यक्ति ना करे। कोई करता है तो उसको अपन आगे ना बढ़े, ये ध्यान सभी लोग दें। और जिस प्रकार से हर वर्ष आप मेले का आयोजन करते हैं इस प्रकार भी करें। माननीय विधायक जी और सभी जनप्रतिनिधि जी यहाँ शामिल हुए, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के मार्गदर्शन में और हमारे एसडीएम साहब की लीडरशिप में जो है
बात ये है आपका जो जगदीश भगवान जी ट्रस्ट जो है, ट्रस्ट में निवेदन करना चाहता हूँ, जिनकी वजह पे आज मेला लगता है तरफदार परिवार, उनकी समाधि स्थल जो है इतनी गंदी जगह पड़ी है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे ध्यान में कब आए, अपनी धनसुआत के पास के एक दादा मेरे पास आए, भैया हम साथ में रहते, कभी एक आध कुछ काम तो वहाँ पर करा दो, बैठने जगह मिले। तो मेरा ट्रस्ट वाला निवेदन है कि आप अच्छी बाउंड्री आप करा दें, 3 फीट वगैरह की व्यवस्था मैं करा दूंगा। 2 लाख रुपए आपने दिए थे, हाँ जो राशि शेष और लगेगा, अच्छा, ट्रस्ट लगा है। करवा देंगे इस बार हो जाना चाहिए, बहुत जरूरी है। अभी चर्चा हुई थी हम लोगों अच्छा। जब 2 लाख दे चुके हैं मुझे, आपने 2 लाख रुपए बोल गए थे ना, अभी आप बोल गए थे। अच्छा, ठीक है, आप कराओ। हाँ, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गहरी नाली बने, ये हमेशा के लिए एक बात है साहब, पानी का उतार पाइप भी उतरना चाहिए नीचे। आप बारिश में देखो, हमने देखा संघ कार्यालय में स्वदेशी जागरण मंच एवं स्वावलंबी भारत अभियान की जिला बैठक संपन्न हुई, जिसमें मध्य भारत प्रांत के संगठन मंत्री हेमंत रावत, महिपाल सिंह, अंकित पाठक, सुखजीत सिंह सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। स्वावलंबन के कार्य को गति प्रदान करने पर जोर दिया गया। हमारा स्थानीय व्यापारी कुछ सामान को मार्केट में नहीं ला पाता है, लेकिन जब स्वदेशी जागरण ने उसका सामान को प्रोडक्ट को अपने कंपनी में भेजा तो बच्चा बड़े स्तर में समाज के प्रत्येक परिवार में पहुँचने वाला है। तो इसको लेकर हमने वाले की बैठक के तुरंत बाद बड़े स्तर पर जो तहसील और तहसील के नीचे खंड और खंड से नीचे मंडल और मंडल से नीचे व्यक्ति, बस्ती से नीचे परिवार, प्रत्येक परिवार में हम लोग जाने वाले हाथ में आओ या कोई चीज़ का उत्पादन हो, हाथ के मार्केट में बड़े बड़े स्तर पर इसको कहती है। लेकिन जब ध्यान में आया कि पहलगाम की घटना के बाद से अमेरिका ने जिस तरह के भारत में नीतियाँ बदली हैं, टैरिफ को लेकर बाकी चीज़ें हुई हैं, तो इसको लेकर ध्यान में आता है कि हम तो पूरे स्वदेशी मतलब जब स्वदेशी की बात होती है पूरे स्वदेशी मतलब पूरे स्वदेशी, जिसमें हमको किसी भी विदेशी व्यक्ति का, किसी भी विदेशी देश का सामान उपयोग नहीं करना है। इसको लेकर बड़े स्तर पर हमको जन जागरण के कार्यक्रम करने हैं, बड़े स्तर पर इसमें अवेयरनेस करने हैं। इसमें कैसे कार्यक्रम करने वाले हैं, तो इसमें लाखों या कोई लोकल इकाई में कोई बना रहे सामान, तो उनको हम पहले प्रमोट करने के लिए सबसे ऊपर उनके उत्पाद अपन शॉपिंग उनके लगाएंगे। इसके बाद पूरी स्वदेशी और विदेशी की लिस्ट रहेगी, पूरी उसमें रहेगी। उसके बाद जिस व्यक्ति ने इस्तेमाल किसी ने कहा कि हम 1000 प्रोडक्ट मार्केट छपाना चाहते हैं, क्योंकि 1000 प्रोडक्ट पर उनका इंडस्ट्री का नाम और उनके व्यवसाय का नाम प्रमुखता से रहेगा। किसी ने कहा हम 5000 छपाना चाहते हैं, 5000 उनके इंडस्ट्री का व्यवसाय का नाम प्रमुखता से रहेगा। बाकी लोगों उत्पाद का ऊपर रहेगा पूरा, और बाकी पूरी स्वदेशी विदेशी की लिस्ट रहेगी। ऐसा करके हम 50,000 प्रोडक्ट सामान छप पाएंगे। और हो सकता है बासुदा में भी अलग छपें, और बासुदा में नहीं छपेंगे तो भीसा में और ज़्यादा छप जाएंगे। तो पूरी तहसीलों में भी है ना इसको डेवलप करवाएंगे। जगह जगह से हमारा जो भीसा में जितनी भी तहसील है वहाँ भी यदि कोई चल रहा है या छोटी छोटी से व्यवसाय इकाइयाँ बनी हैं, उनको एक प्रमुखता से हमें उनका उपयोग करवाना है सामान का, तो हम उनके सामान का उपयोग करने के लिए भी उनको प्रमुखता से आगे लेके आएंगे। ऐसा विचार है। बासोदा तहसील की ग्राम नाग पपरिया से मीणा समाज की महिलाएं जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि मर्डर केस में उनके पति जेल में हैं, वहीं कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं, जमीन पर बौनी नहीं करने दे रहे। जिला प्रशासन को शिकायती आवेदन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। का स्वाति जी स्वाति स्वाति पूरा नाम बताओ। स्वाति मैना मैंने कहाँ से आई हैं आप? नेगमा पिपड़िया कौन सी तहसील? बासोदा।
क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि हमारे सब घर वाले जेल में हैं। 2 साल से हमारी खेती हुई नहीं है। हम खेत में हाँकने जोतने जाते हैं, जो हमारी जिनसे लड़ाई हुई थी ना, सामने वाले आके हमें रोकते हैं, हमारे ट्रैक्टर तोड़ देते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदी गंदी माँ बहन की गाली देते हैं कि खेत हाँको मत, जोतो मत। कौन रोक रहा है इसको? सामने वाले जिनसे सामने वाला कौन है, नाम बताएं उनका। लखपत हाँ। सिंह, अभिषेक, महेश, सुमित, राघवेंद्र। तो जो आपके घर वाले वो जेल क्यों चले गए? उनसे ही लड़ाई हुई थी आज से 2 साल पहले। उनकी लड़ाई हुई थी तो वो जेल में हैं। हम लोगों की थोड़ी उनसे लड़ाई हुई थी, हम लोगों से थोड़ी उनसे कोई। कितने साल पहले जेल गए वो? 2 साल 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हुआ। तो क्या हत्या मत्या हो गई थी क्या? हाँ, मर्डर केस लगा है। अच्छा, मर्डर केस लगा। तो अब जैसे कि आप जो कितने बीघे जमीन है आपकी? 160 बीघा जमीन है कि 2 साल से ऐसी ही पड़ी है। अच्छा, कितने परिवार हैं, मतलब कितने लोग जेल गए? जेल गए 8 लोग। जो लड़ाई में थे वो भी गए हैं और नहीं थे वो भी। उनने सब आदमियों के नाम लिखवाए हैं। हम बच्चे और महिलाएं ही बचे हैं। 2 साल से हम यहाँ आवेदन दे के चले जाते हैं एसपी में, क्यों चले जाते हैं, वहाँ भी नहीं हो रही सुनवाई। बासोदा में देते हैं तो वहाँ भी टीआई नहीं लिखता रिपोर्ट। और कोई नेता बीच में बोल रहा है उसमें? हाँ, रामनारायण गमीरी। रामनारायण गमीरी जानते होंगे। जी जी। नाम है आपका? भागवती जी, पूरा नाम बताओ। भागवती मीना। कहाँ से रहे हैं आप? अच्छा, आज सब लोग, ये कौन है आपकी? ये हमारे घर से है। नहीं, ये भी हमारे घर से घर से कौन है आपके रिश्ते में? जेठानी हो? ये कौन थी बगल में खड़ी थी? बहू है? क्या हुआ? जी हमारी जो लड़ाई हो गई, इसमें हम खाने पीने की व्यवस्था नहीं है कुछ भी। हमारे घर में 2 साल से मतलब बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा अच्छा, तो अब दिक्कत क्या हो रही, क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये और ये हम खेत हाँकने जाते हैं, सामने वाली पार्टी मानने की। सामने वाली पार्टी कौन है? लखपत सिंह मीना, हाँ महेश मीना, हाँ। अभिषेक मीना, अच्छा। सुमित मीना और रविंद्र। अनुसूचित जाति जनजाति के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ अहिरवार ने प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि विगत कुछ दिन पूर्व रात्रि में बासोदा के गांव में मारपीट की घटना हुई थी वरिष्ठ समाज के नेताओं के साथ। जगन्नाथ अहिरवार। आज किस संबंध में ज्ञापन सौंपा आपके द्वारा? देखिए, ये जो घटना 15 तारीख की है, हम बासोदा से ग्यारसपुर होती हुए आ रहे थे। रात के 11:30 बजे करीब ग्राम ढाला गांव पड़ता है, तो वहाँ कम से कम 50-60 दबंग लोग थे और बदमाश थे, जिन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पीयूष अहिरवार जी और हमारे लिए जो जान से मारने का हमला जो किया गया है, जिसके लिए हमने ज्ञापन दिया राज्यपाल महोदय जी को, भारत सरकार को, जिसमें अनुसूचित जाति और एससी डिपार्टमेंट विभाग में कड़ी से कड़ी सख्ती और कार्रवाई की जाए और उसमें सुरक्षा भी की जाए। नहीं, उस दिन क्या घटना घटी थी? कितने बजे घटना हुई थी? कहाँ से? 11 बजे की जो घटना है। उनका क्या कहना था, क्यों मारा आपने? पहले तो हमारी गाड़ी रोकी, उनने हमारा नाम पूछा कि आप किस नाम से हैं, तो हमने कहा कि प्रदीप अहिरवार और जगन्नाथ अहिरवार। फिर उन्होंने हमारी जाति पूछी, तो हम एक दलित समाज से आते, जाति पूछने के बाद उन्होंने हमला कर दिया। वो कौन समाज के लोग हैं? अब वो तो हमको नहीं है पता, रात का समय था, वहाँ से जान बचा के भागे, उन्होंने फायरिंग वायरिंग भी करी। नहीं, कुछ लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो तो नाम तो आया होगा ना? हाँ, कौन है? नाम तो इसका तो खुलासा जो है हमारे बासोदा टीआई प्रभारी जो करेंगे, और उसी रात के हमने कलेक्टर साहब को आदरणीय फ़ोन किया, एसपी साहब को, उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका? मेरा नाम अरुण अवस्थी है। अवस्थी जी, आज अनुसूचित जनजाति के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ जी के साथ आप जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, क्या घटना है, क्या मामला, किस संबंध में पहुंचे आप? मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राज्य मंत्री का जिनको दर्जा प्राप्त है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास खुद गृह विभाग है, उनके राज में जब वीआईपी मतलब ऐसे लोगों की सुरक्षा नहीं हो पा रही, नाम पूछ के मारा जा रहा, तो उन्होंने बताया जैसे ही नाम क्या, उन्होंने कही प्रदीप अहिरवार के लिए मारो इसको, गाड़ी की कांच फोड़ दी गए, लठ मारे गए और फायरिंग भी की गई। ऐसी स्थिति में जब आम नागरिक का जीना दोवर है, जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी कैसे हो रहा? हमारा तो एक ही मांग है, मोहन यादव सरकार जो खुद गृह मंत्री हैं, अगर हमारे प्रदीप अहिरवार को सुरक्षा दी जाए, और गृह मंत्री जी अगर राज चलाने में सक्षम नहीं है तो उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर्राफा एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर अंशुल गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर बताया कि उन्हें शस्त्र लाइसेंस दिए जावे। इस बात को लेकर सर्राफा व्यापारियों से हुई चर्चा। ठीक है। के नेतृत्व में आज छोड़ा सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारीगण
माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए थे कि सबसे लाइसेंस हम लोगों व्यापारियों को दिया जाए शराब फैक्ट्री को। पिछले काफ़ी टाइम से जो जिस हिसाब से डकैती और लूट मार और व्यापारियों को गोली मार के जो जिस प्रकार दुकानों से लूट की जा रही है, उन सारी चीज़ों को विषय में रख के आज माननीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने निवेदन किया और कलेक्टर साहब ने बड़ी गंभीरता से इसको सुना और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी मेरे पास संज्ञान में ये विषय आया है और हम लोग 2005 में मेरे साथ ये लूट हुई थी, वो वाली बात भी हमने सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग एक काम कीजिए कि आवेदन व्यापार महासंघ के नेतृत्व में सारे सराफे वाले आवेदन दीजिए और मैं उसको जितना सोशलाइजेशन हो सकता है आप लोगों को सोशलाइजेशन करने की कोशिश करूँगा। विदिशा नगर पालिका द्वारा शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज रोड किनारे साफ सफाई की जा रही है। उक्त स्थान पर कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा पौधे रोपित किए जाएंगे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। चालू होगी। जी राज बिहारी कुशवाहा, क्या कौन से विभाग में कार्यरत हैं आप? उद्यान शाखा। उद्यान शाखा, कौन सा विभाग? उद्यान माधवोद्यान। माधव, कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? उद्यान शाखा। नगर पालिका। नगरपालिका। तो आज ये यहाँ पर जो अटल बिहारी मेडिकल कॉलेज के पीछे किस तरीके का कार्य चल रहा है? ये सफाई चल रही है, गाजर घास वगैरह, वृक्षारोपण कार्यक्रम है। मेरे अधिकारियों ने बोला है मेरे से कल 21 तारीख को यहाँ वृक्षारोपण होना है। लगभग कितने कर्मचारी लगे नगर पालिका से? 7 आदमी लगे। 7 आदमी लगे। विदिशा नगर पालिका को नगर निगम में तब्दील करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नगर निगम की तैयारियों के चलते जनपद अध्यक्ष वीर सिंह रघुवंशी, जनपद सीईओ व सरपंच द्वारा चर्चा के दौरान जानकारी दी गई। वहीं बताया गया कि 9 पंचायत और 22 गांवों को जोड़ा जा रहा है। नगर को लिए बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है, नगर निगम की तैयारी चल रही है। ऐसे में विदिशा जनपद में किस तरह की कार्रवाई चल रही है? पंचायतों के द्वारा अपन किस तरीके का प्रस्ताव मांग रहा है? ये पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी विदिशा मंडी में कार्यक्रम में आए थे। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। माननीय विधायक जी द्वारा विदिशा को नगर निगम करने की मांग पहले नंबर पर रखी थी, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि विदिशा को अगला चुनाव नगर निगम का ही होगा। उस संबंध में विदिशा शहर के चारों तरफ की जो पंचायतें हैं, करीब 9-10 पंचायतें हैं जो नगर निगम में सम्मिलित की जाएंगी और उनके पंचायतों के द्वारा प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। तो निश्चित ही विदिशा के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, ताकि नगर निगम बनेगा तो उसका बजट भी बड़ा होता है और हमारे विदिशा का चौड़ी विकास होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मिली कि डॉक्टर मनमोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा विदिशा नगर को नगर निगम बनाने की तैयारी करवा रहे हैं। तो सर इसमें किस तरीके की अपन पंचायतों से जानकारी मांग रहे हैं? सर जो नगर पालिका वर्तमान नगर पालिका क्षेत्र से सटे हुए गांव हैं, हमारी 9 पंचायतें हैं जिनमें 22 गांव शामिल हैं, उनकी अभी प्रस्ताव दे रहा हूँ नगर निगम में शामिल करने के लिए भेजेगा। जी सर, लगभग कितने किलोमीटर के अंदर आते होंगे सर ये गाँव? कुछ आइडिया होगा सर? ये लगभग 10 से 12 किलोमीटर। अच्छा, नाम बताएं पहले। मैं राहुल गुर्जर, सरपंच ग्राम पंचायत बागरी। बागरी सरपंच पंचायत है अभी। तो जैसे कि अगर नगर निगम होता है तो पंचायत को क्या फ़ायदा हुआ, क्या उम्मीद लगा कर बैठे हैं आप लोग? देखिए, कल हमसे प्रस्ताव मांगा गया नगर निगम में जोड़ने के लिए, तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया और काफ़ी खुशी है, क्योंकि देखिए हम लोग शहर से जुड़ेंगे, अलग विकास होंगे और अच्छी सुविधाएँ मिलेंगी और पानी से लेके रोडों से लेके और ज़्यादा व्यवस्थाएं मिलेंगी, पढ़ाई लिखाई में लेके रोजगार को लेके सभी अच्छी फैसिलिटी हो जाएगी। इससे आप काफ़ी तो जैसे कि आपसे प्रस्ताव मांगा तो आपने दे दिया प्रस्ताव। हाँ। तो प्रस्ताव में आपके कौन कौन से गांव आ रहे हैं उसमें? मेरी पंचायत के दोनों गांव आ रहे हैं, ग्राम घाट पे परिए, ग्राम बागरी। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? पहलन सिंह यादव। पहलन सिंह यादव जी, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम घाट पे परिए।
घाट पिपरिया में। तो जैसे कि बात चल रही है कि नगर निगम बन रहा है, उसमें आपके गांव को भी जोड़ा जा रहा है, तो कैसा मालूम पड़ा है आपको के अंदर क्या किस तरह की खुशी देखी जा रही है? बहुत अच्छी बढ़िया खुशी रही, आनंद मंगल हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, तो और क्या व्यवस्था हो जाएगी जैसे अगर नगर निगम बनता है तो क्या लगेगा आपको? आनंद हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी और क्या, बल्ले बल्ले हो जाएगी। बल्ले हो जाएगी। अपना परिचय दें थोड़ा सा। मेरा नाम है कुशवाहा, मैं ग्राम पंचायत करैया हवेली सरपंच पद जी। जैसे कि अगर अभी वर्तमान में जो बात चल रही है कि अपनी जो रंगई पंचायत है करैया हवेली के, इसमें अगर नगर निगम में अगर जुड़ती है तो क्या अपन किस तरीके से देखते, क्या विकास देखते हैं और क्या लग रहा है आपको अगर नगर निगम बनता है तो? सरकार की बड़ी धीरगामी हुई योजना है कि नगर निगम बनाने की, और उसका लाभान्वित हमारी पंचायत को कर रहे हैं। इसके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, और इससे जब ये नगर निगम में आ जाएगा तो इससे काफ़ी विकास की जो व्यवस्था है बढ़ेंगी। जो पंचायतों में एक सीमित फंड होता है, पर नगर निगम जब आ जाएगा तो उसकी फंड की और व्यवस्था, पूंजी की व्यवस्था बढ़ जाएंगी, और तीव्र गति से पंचायत का विकास हो पाएगा, मेरा ऐसा मानना है। सिविल लाइन थाने के पास दुर्गानगर चौराहे पर जिला परिवहन विभाग व यातायात पुलिस द्वारा स्कूली वाहनों व ऑटो की विशेष चेकिंग की गई और यातायात के नियमों के पालन हेतु दिशा निर्देश वाहन चालकों को दिए गए। जिला परिवहन अधिकारी गिरजेश वर्मा व यातायात प्रभारी आशीष राय से हुई इस विषय पर चर्चा। महाराणा प्रताप चौराहा पर सर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आरटीओ विभाग और यातायात विभाग के द्वारा? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार जो स्कूली छात्र छात्राओं का परिवहन करने वाले वाहन हैं, उनकी जांच की जा रही है। इसमें स्कूल बसेस, वैन और ऑटो सभी की जांच की जा रही है डॉक्यूमेंट के साथ साथ। अगर यदि किसी वाहन में ओवरलोड बच्चे बैठे हैं तो उन पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर सर किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है आरटीओ विभाग के द्वारा? विशेष रूप से ट्रैफिक पुलिस और हम लोग संयुक्त रूप से स्कूल बसों के संबंध में वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें आज हमने कुछ गाड़ियों को नियम विरुद्ध चलते पाया है तो उनको हमने जब्त किया है, और कई ऑटो रिक्शा को हमने अभी हिदायत दी है कि भाई कोई भी ओवरलोड बच्चों को लेके नहीं चलेगा। सर देखा जा रहा बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली शहर में आते हैं, उन पर नंबर नहीं रहते, क्या इसका क्या नियम है ट्रैक्टर ट्रॉलियों का? सर देखिए, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का भी वही नियम है जो आम वाहनों का है, और समय समय पर चेकिंग की कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई होती है। पूर्व में हमने कई बार ट्रैक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, लेकिन कई बार समस्याएं ऐसी रहती हैं कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को जब्त करके रखने की जगह की कमी रहती है, लेकिन हम आरटीओ ऑफिस में हमारे पास जगह है, तो कई बार हम जब कार्रवाई करते हैं वहाँ जब्त करके भी रखते हैं और उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हैं। वर्तमान में देखा जा रहा है सर कि कुछ जैसे लोडिंग ऑटो होते हैं, लोहे सरिया वगैरह लेकर जा रहे हैं, उस पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी सर? देखिए, किसी भी लोडिंग ऑटो में बाहर निकला हुआ सामान भर के कोई जाता है तो वो नियम विरुद्ध है। हम उसके खिलाफ चेकिंग के दौरान कोई पाया जाएगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर दूसरा देखा जाता है कि बड़ी संख्या में ब्रिचा में गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली आती है, लेकिन ऊपर साइड में खड़ा कर देते हैं, साइड किनारे रेडियम प्लेट नहीं होती। सर उसके लिए सर अपन किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, जागरूक करेंगे? बिल्कुल सही है आपकी कहना। इसके लिए समय समय पर एक मुहिम चलाते हैं हम लोग। कृषि उपज मंडी के सचिव के सहयोग से हम कृषि उपज मंडी में हमने कई बार ऐसे जनता के सहयोग से हमने उस पर रेडियम ट्रॉलियों पर लगवाए हैं, और हमने आरटीओ कार्यालय के बाहर भी कई बार ऐसे मुहिम चलाए हैं। और हम आपके माध्यम से आम जनता से भी कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी ऐसा उनको दिखे तो वो भी सहयोग करें, उन पर कहीं से रेडियम पट्टी खरीद कर उसमें चिपकाएँ, उन्हें हिदायत दें कि भाई रेडियम चिपकाएँ, जिससे रात के समय कभी भी कोई पीछे से आते में किसी अनजाने में किसी की दुर्घटना ना हो और वो अनावश्यक दुर्घटना का शिकार ना हो। बहुत बढ़िया। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि संयम न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।